अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बैंगलोर का मशहूर और मोस्ट वॉच्ड न्यूज़ चैनल न्यूज़ फॉर। आज की ताज़ा खबर, बैंगलोर का मशहूर इदारा अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की निगरानी में कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट वाइज के सारे एनजीओज को जमा कर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी गई है और तमाम एनजीओज को साथ लेकर एक दूसरे से जुड़कर अपनी अपनी रुकावटों को और पेश आने वाली मसलों पर बातचीत की गई और उसका हल तलाश करने की कोशिश की गई है। तो आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट से। बने रहिए न्यूज़ 4 पे। मैं हूं सानिया। शायद आप लोग गौर करते हैं नहीं करते मुझे नहीं मालूम, गौर कीजिएगा, इस मसले पर गौर कीजिएगा। हमारे बुजुर्गों ने कुछ किया मगर जैसे करना था वैसे नहीं किया, आज हम पछता रहे हैं। आज आप नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बद्दुआएं देंगे। ये जहन में लिख के रख लो, मेरी बात लिख के रखो इस बात को। अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से आज मुख्तलिफ एनजीओज़ का एक कॉन्फ्रेंस रखा है, ताकि चूँकि हर एनजीओ के लिए एक अलग अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपस में एक दूसरे के दरमियान में तबादले ख्याल हो और एक दूसरे की मदद मिल जाए। तो इस सिलसिले में हमारे डॉक्टर फ़ारूक साहब ने बड़ा ही बेहतरीन यहाँ इंतज़ाम किया है और इज्तिमा किया है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से और हमारी रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ एनजीओज़ के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए हैं और आपस में एक दूसरे के ख़यालात शेयर करेंगे और एक दूसरे का ताउन करने की फ़िक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये इत्तिहाद एक बहुत बेहतरीन नतीजा हमारे सामने लेके आएगा। इस वक्त इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। जो भी काम हम करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ इत्तिहाद के साथ करते हैं तो उसका बेहतरीन नतीजा देखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस एक तब्दीली लेके आएगा और एनजीओज़ के दरमियान में बाहमी रब्त पैदा करवा के आगे के रास्ते आसान करेंगे। लोग हम यहाँ पर अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसे कि हम तमाम ने यहाँ पर आकर देखा कि इतनी बड़ी इमारत आपने नाबीना और बेवा और बूढ़े इंसानों के लिए यहाँ पर आपने ये इतनी बड़ी इमारत बनाई है। असल जो मकसद है इंसानियत, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले जो सबक दिया था, उस सबक को आज हमने फिर याद किया है और इसी में कामयाबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही उसूल ज़िंदगी जीने का सलीक़ा यही दिया है कि आपको इंसानियत के लिए काम करना है, आपको मज़हब नहीं। अगर इंसानियत के लिए आप काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम कामों को कबूल फरमाएगा। उसी तरीके से आज डॉक्टर फ़ारूक साहब और उनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है इंसानियत के काम करने के लिए। जो गरीबों की मदद करता है, जो बेवाओं की मदद करता है, जो उनका सहारा बनता है, तो उसका सहारा रब्बे कायनात बना करता है। तो ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मदद फरमाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला और इनसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह इनके काम को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है। बहुत सारे लोग अल्लाह के इस दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। हर आदमी अपने अपने तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने में लगा हुआ है, मगर उसमें एक तरीक़ा है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, वह है उसकी मखलूक़ की खिदमत। और मखलूक़ में भी वो लोग जो बहुत कमज़ोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं और उमूमन उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो उनकी तरफ नहीं के बराबर है। जैसे वो माँ बाप, सरपरस्त, बुज़ुर्गान दीन जो उम्र ज़्यादा जिनकी हो गई है, जो अपने ही कपड़ों के अंदर गलाज़त कर लेते हैं और उस माहौल में औलाद उनको सड़क पर छोड़ देती है, उनको वहाँ से उठाना, फिर उनको तादमे हयात जब तक उनकी ज़िंदगी बाकी है उनकी खिदमत करना, ये बहुत बड़ा काम है जिसे ये ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल अमाना ट्रस्ट कर रहा है। अल्लाह उनको इसका अजर अता फरमाए, पहली बात। दूसरी चीज़, अभी जो इंशाअल्लाह नया एक प्रोग्राम इन्होंने सोचा है नाबीना बच्चों के ताल्लुक़ से, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो भी बड़ा अनोखा काम है जिसकी तरफ उम्मत के बहुत सारे लोग तवज्जो नहीं करते। नाबीना बच्चों को पढ़ाना, नाबीना बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना और हाफिज़ कुरान के साथ साथ उनको दुनिया की भी तालीम देना, बैक वक्त दोनों तालीम से उनको आरास्ता करना,
ये वक्त का एक बड़ा अहम काम है जिसे ये ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको इनके कामों में कामयाबी अता फरमाए। और सबसे अहम चीज़ इखलास अल्लाह पैदा करे काम करने के अंदर। दुनिया ही सब कुछ ना हो, दुनिया के साथ साथ आखिरत भी अल्लाह तबारक व तआला इसमें इनको अता फरमाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्रॉम द पास्ट 11 इयर्स हम लोग आशियाना ओल्ड एज होम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो हमारी खिदमत जारी है और इंशाअल्लाह जब तक ज़रूरत है एक ओल्ड एज होम की तब तक अल्लाह ताला हम लोगों से खिदमत ले, वो वाली खिदमत। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे जगहों पे भी, जैसे कि दूसरे रायचूर है और बेल्लारी है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी ओल्ड एज होम की वगैरह ज़रूरत है, दूसरे इदारों की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक एनजीओ अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन द वन प्रॉब्लम विद अस इज़ हम लोग जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम यही है, एनजीओ कॉन्फ्रेंस जो हमारा चल रहा है। दिस इज़ द थॉट दैट वी आर टेकिंग इन आवर माइंड एंड वॉकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग क्यों ना जुड़ के काम करें। जैसे हमको ओल्ड एज होम में एडमिशन के लिए बहुत सारी जगहों से फ़ोन आते हैं, मैसूर से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, शिमोगा से हमारे पास लोग आके रह रहे हैं, फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, नॉट ओनली फ्रॉम कर्नाटका बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ इफ़ वी कैन स्टार्ट वन एनजीओ और वन ओल्ड एज होम इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, तो इंशाल्लाह वहाँ पर उन लोगों को जहाँ जो हम लोग अगर अकोमोडेट नहीं कर सके क्योंकि जगह की तंगी की वजह से या फिर बहुत दूर होने की वजह से, अगर हम पूरे एनजीओज़ एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में अगर काम करेंगे तो काम और बड़ा होगा और ज़्यादा लोगों की मदद होगी। जैसे हमारे टीम मेंबर बोले कि ओल्ड एज होम के लिए हमारे बहुत सारे इंक्वायरीज़ हैं और हमारे दूसरे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट जहां हम लोग टेलरिंग, कंप्यूटर्स, टैली, स्पोकन इंग्लिश और मेहंदी सिखा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो सीखना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई अभी जो एनजीओज़ आए हैं हमारे पास, वी आर टेलिंग देम टू स्टार्ट दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन देयर, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके टाउन्स में, उनके सिटीज़ में। तो स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ नहीं है, स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, पूरे शहर में हैं। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोगों को हम लोग रीच कर सकते हैं। एंड वी बिलीव दैट women empowerment is only through education। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाओ और ये सब सिर्फ NGOs ही आज के दौर में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 महीने से पढ़ रही हूँ और मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सहूलियत हैं, ख़ास करके लेडीज़ के लिए। और यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि मतलब कैसे लाइफ में आगे बढ़ें और हमें मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे हमें इस्लाम की बातें सिखाते हैं और हम लोग और यहाँ पे नीडी और पुअर पीपल्स के लिए फाइनेंशियली और सब कुछ सपोर्ट करते हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस मैनेजमेंट का कि उन लोगों ने हमारे लिए इतनी सारी सहूलियत बनाई। My name is Saima Kulsum and I have done my BA. So for the first years of my fees also I had got a help from this Alaman Educational and Welfare Trust. So they have helped me a lot with my education and also in the last every year. Even they are helping me to study my further for the masters. It's a very good trust. It helps all the people and the people who need money for the education. Also, it's very good institute that helps everyone with the money and. How do you inspire other girls to other take up girls? education? Because education is a very important basic thing that everyone needs to have. शिया बानू आशियाना सिंह डेवलपमेंट से हूँ। मुझे पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी पहले से भी, ऐसा है बोल को टेलरिंग क्लास में और कंप्यूटर में सब ज्वाइन हुई। बहुत अच्छा दिख रहा, घर में रहकर होम वाइफ बनकर बैठे थे तो ये मालूम होने के बाद यहाँ आए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कराती हूँ, बहुत अच्छा दिखता, बहुत अच्छा सिखाती भी, सब अच्छा काम कराती, सब अच्छा दिमाग में भी बैठता, माशाल्लाह। फैशन डिज़ाइनिंग की टीचर हूँ, अल्लामान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, फारूक सर से। तो ये एनजीओ मुझे भी बचपन से ख्वाहिश थी कि गरीबों की मदद करूँ, बेवाओं का सहारा बनूँ, मगर नहीं हो रहा था।
जब यहाँ मैं सर के साथ, चेयरमैन सर फारूक सर के साथ जब काम करने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं करना चाह रही थी मेरे हाथ से तो नहीं हो रहा था। चलो मैं NGOs के थ्रू ये यहाँ पे कुछ भी गरीबों की मदद कर रही हूँ, जो बेसहारा बेवाएँ हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जो भी फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आती हैं, बिल्कुल एजुकेशन नहीं रहता और छोटी छोटी उम्रों में उनकी शादी हो गई रहती है और वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। तो उनको मैं थोड़ा बहुत मैथ सिखाकर वो उनको अपने पैरों को खड़ने के लायक बना रही हूँ। थोड़ी मेरे साल से जुड़े हैं आप आशियाना? मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ आशियाना से। तो कितने बच्चे यहाँ किस हालत के बच्चे आते हैं? बहुत लो पॉवर्टी के हैं, बहुत सारे बिल्कुल भी उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं रहता है। बहुत सारे मजबूर हैं, जो पेरेंट्स नहीं है, एक माँ रहेगी, किसी के बाप नहीं रहेगा, ऐसी हालत है बच्चों की। तो यहाँ पे जो चेयरमैन सर, जो हमारे फाउंडर चेयरमैन है फारूक सर, जो आशियाना वेलफेयर ट्रस्ट खोले हैं, वो बहुत अच्छा काम किए हैं और जो ये एरिया के लिए बहुत सूटेबल है। यहाँ पे बहुत सारी लो पॉवर्टी है, तो यहाँ पे जो एजुकेशन जो चला रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेस के लिए, तो बहुत सारे बच्चे वो वेटिंग में ही हमारे पास बच्चे, मतलब ये जो कोर्स ख़त्म होते हैं फिर से एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं एक बार में। अगर दूसरी जगह शायद होता तो नहीं होता था। हमारी कम्युनिटी में बहुत अनएजुकेटेड है, माँ बाप खुद समझते नहीं है कि बच्चों को पहले एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन देना ज़रूरी है उनको या एजुकेशन दो या आपको हुनर सिखाओ, कुछ भी एक ज़रूरी है ज़िंदगी में। लड़कियों को क्या है आजकल जल्दी शादी कर देते हैं, शादी करके बच्चा भी हो जाता है और उन लोगों को थोड़ी बहुत ज़िंदगी आधी लाइफ, वो 20-25 साल की उम्र में आधी ज़िंदगी जी चुके होते हैं।